तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ और आपको प्रॉब्लम बतानी है कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई dx अपॉन 5 - 2 cos x। जब ऐसे क्वेश्चन होते थे तो आपको याद होगा कि आप क्या करते थे, पुट कर देते थे। पुट cos x इज इक्वल टू 1 - tan square x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan square x/2। ये आपने सीखा ही है कि भाई जैसे लिमिट चेंज करेंगे, पुटिंग करने के बाद लिमिट भी चेंज कर लेंगे। तो पहले तो यहाँ पे अभी पुटिंग आपने इसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है हाफ एंगल में, तो 2 पाई ये dx आ गया और यहाँ पे हमारे पास कहानी आ गई 5 - 2 tan square x/2 डिवाइडेड बाई 1 + tan square x/2। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और 0 to 2 पाई ऊपर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x/2 सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई ये देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 और 5 tan square x/2 एंड प्लस आपके पास क्या है 7 मतलब 7 tan square x/2। यहाँ पे आप पुटिंग करते हो कि 40 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू tan x/2। तो dt बाई dx क्या हो गया हमारा, dt बाई dx की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ secant square x/2 and finally it is secant square x/2 is 2 dt। पुटिंग की when x is 0 t हमारा 0 आ गया, when x is 2 पाई t is equal to ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज 0। फाइनली ये जो भी है ये लिखा हमने 0 to 0, यहाँ पे हमने 2 dt लिख दिया, यहाँ पे 3 + 7t स्क्वायर लिख दिया। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 0। अब इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम आपको बतानी है कि सर यहाँ पे आपने ये चीज चेक नहीं की, वो पंगा है। इस पार्ट में प्रॉब्लम क्या है, इस पार्ट में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ क्या आपको दिखेगी कि जब ये फंक्शन है t इज इक्वल टू आपने लिया है tan x/2 tan और पाई पे tan तो इंफिनिटी होता है ना, तो वो 2 पाई पे at x इज इक्वल टू पाई इट इज डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये अच्छा ये जो आपने सॉल्व किया है वो रॉन्ग हो गया।
तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे कैसे करेंगे, अभी प्रॉपर्टीज करेंगे तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके फिर हम इवेलुएट करेंगे इसको। इस चीज़ का हमेशा ये ख्याल रखना है कि भाई जब भी आपके पास फंक्शन है तो उस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फिर आगे की बात है, भाई आपको वहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये चीज़ तो मेरी समझ में आ गई होगी कि भाई ये देखेंगे, ऐसा नहीं आँख मूंद के हमने स्टार्ट कर दिया। और कुछ बाई पार्ट्स के क्वेश्चन देखते हैं कि बाई पार्ट्स में जब आए तो हमें कैसे यूज करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे हो यहाँ पे 0 to 1 x dx। तो इंटीग्रेशन कैसे होती थी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और उसके साथ ही आप लिमिट लिख दोगे 0 to 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e raised to power x dx, और ये लिमिट आपके पास क्या हुई 0 to 1। तो ऐसे लिखना होता है, ये चीज़ याद रखनी है। अपर लिमिट पुट किया 1 into e raised to the power 1 and minus 0, और यहाँ इसके इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास e raised to the power x होगी। इसके बाद हमने लिमिट पुट किया 0 to 1, फाइनली ये e minus 0 एंड ये आ जाएगा क्या माइनस e minus 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। तो फाइनली क्या लिखेंगे e minus a plus 1 and final value is 1 square unit। ठीक है, क्लियर है, तो दिक्कत तो नहीं। ये डॉट 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 कौन है भाई, ये रीनेम करो भाई। ठीक, चलिए आज ये एक क्वेश्चन है जो आया हमारे पास। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, वही लिमिट चेंज करना है पुटिंग के बाद, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट बाद में पुट करते हैं। 2006 में एक क्वेश्चन आया था कि द वैल्यू ऑफ, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, द वैल्यू ऑफ 5050 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 minus x raised to the power 15 raised to the power 100 dx divided by 0 to 1 divided by 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 whole raised to the power 101। इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू व्हाट। अब ये क्या है, मैं आपको जरा सा हिंट दे देता हूँ कि भाई बाई पार्ट्स हमें लगाना है, और बाई पार्ट्स लगा के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना है कि सर यहाँ ऐसे यूज कर लीजिए कि बाई पार्ट्स यहाँ पे लग जाएगा। हम बाई पार्ट्स कैसे लगाए इसमें, तो हमें दो फंक्शंस दिख रहे हैं, एक फंक्शन नीचे है, दूसरा फंक्शन ऊपर है, और इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से कर भी नहीं सकते।
तो हमने क्या किया, हमने किया क्या है, हमने एक छोटा सा काम किया कि स्टार्ट किया कि लेट I is equal to 0 to 1 minus x raised to the power 50 whole raised to the power 101 dx। हमारे दिमाग में एक बात आती है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम तो धीरे धीरे ये डिफरेंशिएट होकर इसकी पावर जो है वो कम होनी शुरू होगी, शायद कुछ बात बन जाए। तो हमने यहाँ पे दूसरा फंक्शन बन ले लिया। क्या सिखाया था, जिसके इंटीग्रेशन इजी हो उसको आप सेकंड फंक्शन लोगे। चेक कीजिए क्या है, ये आ गया आपके पास 1 minus first function x raised to the power 50 whole raised to the power 101 into x। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट हमारी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 माइनस ये हमारा आ गया 0 to 1, डिफरेंशिएट करें तो क्या आ गया ये 101 into 1 minus x raised to the power 50 raised to the power 100 into minus 50x raised to the power 49 और एक x जो पहले से था वो तो रहेगा ही। अब यहाँ देखिए जब 1 पुट किया हमने तो 1 की पावर 50, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 जब पुट करेंगे तो इस 0 की वजह से x की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया आपका। यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 1 0 1 और बाकी की वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं। 0 to 1 1 minus x raised to the power 50 whole raised to the power 100 और ये 50 भी बाहर निकाल लेते हैं, प्लस कर देते हैं, 5050 हो जाएगा। तो हमें ऊपर देखने लगा कि कुछ ऐसी चीजें आने लगी, 5050 ये आ गया और यहाँ पे आपके पास बच गया x raised to the power 50 dx। चलिए यहाँ तक मैंने पहुंचा दिया आपको। अब यहाँ से जरा ट्राई कीजिए क्या करेंगे आप, यहाँ से जरा ट्राई कर लीजिए क्या कर सकते हैं। कोई रास्ता दिख रहा है? देखिए आप पुटिंग भी करते हैं तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 को अगर हमने टी पुट कर लिया तो ये टी रेज टू पावर 100 आ जाएगा, लेकिन इधर आएगा 50 एक्स रेज टू पावर 49। तो चलिए एक एक्स बच गया, उस एक्स की वैल्यू फिर इरेशनल वैल्यू आएगी, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। इस टाइप के इंडेफिनिट के भी पैटर्न्स को याद रखना आप। ये देखो ये 5050 है आपके पास, मैंने यहाँ 0 to 1 लिखा, इस x रेज टू द पावर 50 को मैं लिख रहा हूँ ऐसे 1 माइनस x रेज टू द पावर 50 एंड प्लस 1। तो ये नेगेटिव करके किया है, इसलिए बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ मैं। ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास इस वाले टर्म को यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 माइनस x रेज टू द पावर 50 होल रेज टू द पावर 101 100 dx 100 ये dx। देखिए जरा माइनस 5050 0 to 1 इस पूरी टर्म को हमने एक मान लिया,
तो ये आ गया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 101 and plus 1 minus x raised to the power 50 raised to the power 100 dx. मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जरा देखना, पाई is equal to minus 5050 i, यही है, इसकी इंटीग्रेशन आप निकाल रहे थे, ठीक है, माइनस 5050 इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x raised to the power 50 whole raised to the power 100 dx. अब ये आई जो है उस तरफ चला गया, तो इधर से छोटे से पार्ट में कर लेते हैं कुछ। ये आ गया 5051 i is equal to minus 5050 0 to 1 minus x raised to the power 50 whole raised to the power 100 dx. तो आपको क्या निकालना है, ये नीचे होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए, इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो हमने लिखा दिस इज माइनस 1 अपॉन 5051 अपॉन 5050, ये नेगेटिव साइन इधर आई क्या है, इज इक्वल टू दिस, या 5050 को उधर ही रहने थे, तो ये सिर्फ आगे आपके पास क्या है, यहाँ से देख लीजिए, दिस इज माइनस 5051, दिस इज द आंसर। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। कहाँ से, यहाँ से सेकंड पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है सिद्धार्थ, ये क्लियर है, फिर से आवाज कट रही है सबकी, यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये लास्ट वो हमारा स्टेप है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ तक तो सब ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ मैं। सर एक बार सेकंड स्टेप को दोबारा समझा दो, रिपीट कर। जब स्टार्टिंग से हमारे पास यहाँ दो इंटीग्रेशन थी, हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आपको दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 को अगर हमने टी लिया तो इंटीग्रेट तो हमारे से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 50 एक्स रेज टू द पावर 49 आएगा। तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि डायरेक्टली ये इंटीग्रेट होने वाला नहीं है, कोई भी पुटिंग करके भी हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 101 है, तो हमने सोचा अगर बाई पार्ट्स लगे इंटीग्रेट हो, डिफरेंशिएट हो, तो ये 101 से 100 में चेंज हो सकता है। तो इस नीचे वाले पार्ट को हमने आई ले लिया, फर्स्ट फंक्शन हमारा ये रहा, सेकंड फंक्शन हमने 1 को ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव इनटू x dx आपके पास आ गया। यहाँ तक हम आ गए। अब हमें करना क्या है, तो हमारे पास क्या है कि जब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर 50, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 1 0 ही रहेगा, और 0 पुट करे तो भी 0 आ गया, तो ये वाला पार्ट से 0 हो गया, ये माइनस साइन हमने बाहर निकाला, और एक और माइनस था जिससे ये प्लस हो गया। ये 101 है आपका, ये 101 है, और यहाँ पे था 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, ये 5050। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 100, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, x रेज टू द पावर 49 इंटू x रेज टू द पावर 50 हमने यहाँ लिख दिया। इस x रेज टू द पावर 50 को हमने यहाँ पे +1 और -1 करके लिख लिया। तो x रेज टू द पावर -50 नेगेटिव बनाना था, तो पहले माइनस साइन हमने यहाँ ले लिया, और 1 +1 कर दिया और -1 कर दिया, जो भी है, ये सॉरी ये -1 कर दिया, +1 एंड -1 कर दिया। अब +1 और -1 करने के बाद क्या होगा कि भाई इसको मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, और ये नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस था और ये माइनस, इसकी वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 100।
ये हमारा वही है जिसको हमने आई लिया था, तो ये आई हमने ले लिया इसको, तो ये -5050 आई हो गया, इधर आके 5051 आई हो गया क्योंकि नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे ये आपका प्लस ही है, ये प्लस था, ठीक है, क्योंकि -5050 से ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ तो अभी नेगेटिव रहने दीजिए, अगले स्टेप पे जाके पॉजिटिव कर लीजिए, ये प्लस हो गया, ये 5050 आई, इधर ये प्लस। अब देखो ये आई इसके नीचे आ गया, यहाँ से हटाए आई को और आई लिख दे, आई क्या है आपका 0 to 1, 1 minus 6 raised to the power 50 and whole raised to the power 101, तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू प्लस ऑफ 5051। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। ठीक, चले एक और इसी टाइप के बाई पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। सर वो क्वेश्चन करवाया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई अपॉन में 5 - 2 कोसेक वाला, हाँ हाँ, उसमें टी पुट करना था, तो फिर मतलब उससे आंसर जो गलत आ रहा था तो सही आंसर से निकालेंगे। सही आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आपका ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हुआ बेटा, इसके बाद से अभी आगे प्रॉपर्टी करोगे आप, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, 1 to 0 to पाई, यहाँ लिखोगे सेकेंड स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 3 + 7 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर x/2 dx, अभी प्रॉपर्टी आएगी तो आगे समझ में आ जाएगा, और फिर ये पाई से लेके 2 पाई तक फिर से इसी को इंटीग्रेट करोगे, ये प्रॉपर्टीज आगे सीखनी है तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग निकाल के इनको ऐड करेंगे, ये होगा, ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक होगा, आगे प्रॉपर्टीज आप सीखोगे वहां पे सीख लोगे, ठीक है जसपर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं इसी टाइप का, इससे आता है ये देखो क्या है, प्रूव दैट IMN is equal to 0 to 1 x raised to the power m 1 minus x 1 minus x raised to the power n dx, that is equal to m factorial into n factorial divided by m plus n plus 1 factorial यहाँ पे लिखा हुआ है कि m&n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, मतलब होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो पहले आपको ये प्रूव करना है कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी, कैसे प्रूव करोगे, जरा ट्राई करो। क्योंकि रिडक्शन फार्मूला भी आपको आता है, ये भी आता है, ट्राई कर लीजिए जरा। क्योंकि देखो इसको टी पुट करके कुछ भला नहीं होने वाला, इसको टी पुट कर लो तो इसका कुछ भला नहीं होने वाला, तो कुछ होगा तो नहीं है। और रिडक्शन फार्मूला आपको सिखाया हुआ है, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन किसका, फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा, बार बार ये सिखा रहा हूँ, जिसकी इंटीग्रेशन थोड़ी इजी हो उसको आप सेकंड फंक्शन लेना। हमने लिख लिया यहाँ पे IMN, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला हम निकाल रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट फंक्शन ये लेना चाहिए और सेकंड फंक्शन ये लेना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n, integration of second function that is x raised to the power m plus 1 divided by m plus 1, limit 0 to n minus डेरिवेटिव ऑफ, तो ये आ गया n 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और फिर 1 माइनस एक्स का करेंगे तो नेगेटिव 1 आएगा, तो ये प्लस कर देते हैं, into x raised to the power m plus 1 divided by m plus 1, लिमिट वही हमारी 0 to 1 एंड dx। अब यहाँ देख लीजिए आई एम एन, पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उसकी वजह से 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के क्या है हमारे पास, ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो गया। ये आ गया हमारे पास n अपॉन m प्लस 1 आई m प्लस 1 एंड n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक सब लोग एग्री करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? भाई जो पावर नो होती सर। है वही लिखते हैं यहाँ, देखो इसकी पावर m प्लस 1 हो गई, इसके n माइनस 1 हो गई। कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़े इससे तो क्या आएगा, अगला अगला टर्म क्या आएगा जरा ये बताइए, n अपॉन m प्लस 1, यही आएगा। अगली टर्म क्या आएगी, देखिए mn था तो n आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा n माइनस 1, और यहाँ m था तो क्या आया था m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज m प्लस 2, और फिर ये चीज आ जाएगी i m प्लस 2 n n माइनस 2। ये चीज सबकी समझ में आई? ये बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। अगला होता तो क्या होता है, n m प्लस 1, यहाँ आया n माइनस 1 अपॉन m प्लस 2। अब इसकी इंटीग्रेशन होती तो क्या आता है, ये देखिए, ये m प्लस 2 है, ये n प्लस 2 है। फिर से बताया, यहाँ देखो, यहाँ अगर m था n था तो यहाँ n आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये m प्लस 3, ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, लास्ट में एक टर्म आएगी, देखो n गैप होता जाएगा, n गैप होता जाएगा, m की पावर जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि भाई ये पूरा गैप हो गया और x की पावर कुछ आई, कुछ भी हो, x की पावर m प्लस n मान लेते हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करें, उसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये टर्म क्या आएगी हमारे पास, दैट इज m प्लस n प्लस 1, ये आ गया, x की पावर इज डिवाइडेड बाई m प्लस n+1, और लिमिट वही होगी आपकी 0 to 1। तो वो चलते 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 वो टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 अपॉन m प्लस n+1। बात समझ में आ रही? इसकी पावर यही आएगी लास्ट में अगर ये करे तो, क्योंकि n धीरे 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 गायब होता जा रहा है, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये इसकी पावर क्या आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब n माइनस n होगा तो यहाँ पे m प्लस n आ जाएगा, तो इससे x रेज टू द पावर m प्लस n लिख लिया हमने। अब यहाँ देखिए ये n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, वो क्या है n फैक्टोरियल हो गया। नीचे अगर ऊपर हमने m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m फैक्टोरियल उसके बाद वाले का m प्लस 1, उसके बाद m प्लस 2 m प्लस 3 यहाँ तक जा रहा है, तो क्या नीचे वाले को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। ठीक है।
यस सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, मैं फिर से इसको लिखता हूँ कि if imn is equal to 0 to 1 x raised to the power m into 1 minus x raised to the power n dx is equal to m factorial into n factorial divided by m plus n plus 1 factorial. Then find the value of 0 to pi by 2 sine raised to the power 2m plus 1 into cos 2n plus 1 x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बोलो सर ये जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए तो हमें पुटिंग करनी चाहिए, दोनों की पावर ऑड है, 2m plus 1 है, इसकी भी 2m plus 1 है, हमने ऐसा किया हुआ था इंडेफिनिट में, तो था कि भाई किसी को भी आप पुट कर सकते हो जिसकी पावर बड़ी हो, तो हमें नहीं पता m और n की वैल्यू क्या है, तो सेफ साइड नेगेटिव से बचने के लिए हमने क्या किया कि भाई sin x को t पुट कर दिया, पुट t इज इक्वल टू sin x, तो dt हमारा हो गया cos x dx। और देन x इज इक्वल टू 0, t हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू जब 1 हो तो t हमारा क्या आ जाएगा, sin pi by 2 दैट इज 1। अब ये हमारे पास आ गया दैट इज 0 to 1 t raised to the power 2m plus 1 into 1 माइनस, यहाँ देखो एक cos तो चला गया, बच क्या गया आपके पास, cos raised to the power 2n x, इसको आपने लिख लिया cos square x raised to the power n, इसको आपने लिख लिया 1 माइनस sin square x raised to the power n, तो इसका मतलब ये फाइनली क्या आ जाएगा, 1 माइनस t स्क्वायर raised to the power n, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, 1 माइनस टी स्क्वायर रेज टू द पावर n। कोई दिक्कत? अब क्या ये कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं, सर ऐसे कर लो हो जाएगा, क्या ये सिमिलर है, वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर को टी ले लेते, कॉस एक्स साइन एक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। चलिए ठीक है, ये भी हो गया, ये तो लिमिट तो सेम रहेगी, लिमिट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे फर्क पड़ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, तो एक साइन चला गया एक कॉस चला गया, तो ये साइन की पावर 2m बच गई, और साइन की पावर 2m को आपने लिख लिया, साइन की पावर 2m को लिख लिया आपने t रेज टू द पावर m, एक कॉस चला गया, कॉस 2n है, ये आप देखिए 1 माइनस टी रेज टू द पावर m, अब ये बिल्कुल वैसे ही आ गया, यहाँ पे ये dt और यहाँ पे बाहर हाफ, क्यों, dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आएगी, क्या आएगी,
दैट इज dt अपॉन 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि क्या लिखोगे आप, 1/2 क्या आएगा ये, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर इसको याद रखें आप तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 0 से π/2 साइन की पावर 7x इंटू कॉस की पावर 9x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ओरल बता सकते हो। 10 तो आएगा ही, 7 है तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, 3, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 प्लस 1, है ना। तो m हमारा कितना आया, 3, m फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 1, एक ज्यादा होता है, दैट इज 8 फैक्टोरियल इज आंसर। तो अगर इसको याद रखें आप तो ये फटाफट आपका काम हो सकता है। चले आगे, एक दो और देखते हैं इसमें, फिर इसके अलजेब्रा की बात करेंगे। ये जरा आप लोग ट्राई करो, ये प्रूव करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रूव दैट in is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x into x raised to the power n minus 1 dx, that is equal to n minus 1 factorial for all n belongs to natural number। आइए तो आपके पास ये प्रूव करके दिखाना है, जरा ट्राई कर लीजिए। निखिल और इशिता क्लास के बाद बेटा फोन करोगे। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि रिडक्शन फार्मूला आपके हो गया सिलेबस सर। में हो गया। हाँ वेरी गुड। नहीं इसमें कुछ चीजें हैं वो जरा वो भी देखने का है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने सिखा बोला था ना कि रिडक्शन फार्मूला बेटा आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन से कनेक्ट करके वो आपसे पूछ लेंगे। आप जितना भी बोलते रहो कि अरे ये आईएन वाला ऐसा कुछ तो था ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो इसलिए बोला है कि रिडक्शन फार्मूला पढ़ना हमें जरूरी है। चलिए इससे बोला आ गया जैस्पर ने कि आईएन था, फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले लें, यही होगा। सेकंड फंक्शन हमारा ये होगा, तो इंटीग्रेट करते हैं एक बार, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ दिस e रेज टू द पावर माइनस 6, उसका नेगेटिव यहाँ आ गया और ये लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1, दैट इज n माइनस 1 इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 2, और फिर e रेज टू द पावर माइनस 6 का इंटीग्रेशन, e रेज टू द पावर माइनस 6 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये dx। अब यहाँ देखिए क्या होगा, इन्फिनिटी पुट करे तो क्या आएगा जैस्पर, अभी तुमने बोला सर हो गया, इन्फिनिटी पुट करे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा वो, कैसे e जीरो आ की जाएगा पावर भाई, माइनस इन्फिनिटी। तो भाई यहाँ पे भी तो है इन्फिनिटी की पावर n माइनस 1,
इन्फिनिटी की पावर भी तो n-1 है। क्या सर? आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ भी तो x की जगह आप इन्फिनिटी पुट करोगे, इन्फिनिटी रेज टू द पावर n-1, तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया? वो e की पावर x ज्यादा ही होगा उससे, बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा होगा यही तो मतलब e पता की नहीं। पावर x बहुत तेज बढ़ता है उससे, तो हाँ बहुत ज्यादा मैं उसके ऐसे ऐसे कंपैरिजन में इन्फिनिटी होगा। देखो देखो, जब भी ऐसे इन्फिनिटी आए तो आपको क्या करना है, जरा ये सोचना है, आप इसको लिख दो लिमिट कुछ भी मान लो k टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। जब इस टाइप की लिमिट आप पुट कर रहे हो, बहुत बड़ी tan इनवर्स आएगा तो सीधा पुट करके 5/2 लिख देना, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अदरवाइज क्या करना, लिख देना लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने 0 to k कर दिया आप एक तरीके से लिमिट, तो ये आपके पास आ गई, माइनस साइन बाहर ही निकाल लेते हैं और यहाँ से लिखते हैं x रेज टू द पावर k-1 डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर माइनस के, नीचे ले आके e रेज टू द पावर k लिख दिया। जब जीरो पुट करेंगे तो x की पावर 0, और 0 की पावर n-1, 0 इंटू दिस फाइनाइट वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगी। अब ये लिमिट का क्वेश्चन हो गया। आप बोलो नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आप एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हो, तो ऊपर ये जो है k-1 टाइम्स हमारा डिफरेंशिएट होगा, और नीचे ये e रेज टू द पावर k ही रहेगा परमानेंट। तो ऊपर तो न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, नीचे e रेज टू द पावर k आ गया, और ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस n-1, और इसको क्या लिख ले हम, i। देखिए यहाँ पावर n-1 थी तो यहाँ n लिखा था, यहाँ x की पावर n-2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, दैट इज n-1। अब ऐसे ही ये ब्रेक होता जाएगा, वो आपको पता ही है, अगला ब्रेक जो लिखोगे उसमें n-1 इंटू n-2 i n-2, ऐसे ही ब्रेक होते 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 ये क्या आ जाएगी टर्म n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन इंटू 1। लास्ट में क्या बचेगा, आप देखिए कौन गायब हो रहा है, n की पावर धीरे 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 कम हो रही है, तो आपके पास बचेगा क्या, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, और e रेज टू द पावर माइनस एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 टू इन्फिनिटी, तो आना ही है माइनस e रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये 0 टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, और 0 पुट करेंगे तो 1, और 1 आ गया तो ये फाइनली 1 आएगा, तो लास्ट में 1 आ जाएगा आपके पास, और जिसको आपने लिख लिया दैट इज n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए आपके पास कि ये चीजें याद रहे तो अच्छी हैं। मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर 7 dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधा लेके आ जाओगे क्या, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। है यार, यस सर। ठीक 8 कुछ, फैक्टोरियल आएगी। ठीक है ना, 7 फैक्टोरियल सीधा देख लो यहाँ से। तो इस टाइप के कुछ रिजल्ट्स दिमाग में रहे तो हेल्प तो कर देंगे आपको, तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप रखें। एक क्वेश्चन और कि 0 टू π/2, कल तक एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म कर लेना सब। 0 टू π/2 साइन रेज टू द पावर √2 + 1 x dx डिवाइडेड बाय 0 टू π/2, थोड़ी बहुत हिंट आपको मिल रही होगी, साइन रेज टू द पावर √2 - 1 x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 कर लिया, थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया होगा, किस तरह से स्टार्ट करो, हो जाएगा ये।
अब देखिए इंटीग्रेट तो होना नहीं है, तो हमेशा हमें देखना होगा किसकी पावर बड़ी है। उसको अगर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो धीरे धीरे वो डिफरेंशिएट होकर हमारे लिए कुछ लेके आएगा। तो मैंने यहाँ पे आई ले लिया, i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin x रेज टू द पावर √2, या इसको कुछ मान लो i1 मान लो। ये वाला i1 है और ये वाला i2 है, i1 अपॉन i2 हमें निकालना है, इनटू sin x dx। फर्स्ट फंक्शन किसे लेना चाहिए इसे, और सेकंड फंक्शन किसको ले ले, इसको ले ले। इंटीग्रेट करें तो आ गया sin x रेज टू द पावर √2, और sin x के इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये cos x लिख लेते हैं, ये माइनस साइन बाहर कर देते हैं और ये लिमिट लिख लेते हैं 0 to π/2। फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आ गया हमारे पास √2 sin x रेज टू द पावर √2 - 1, और फिर sin x का डेरिवेटिव cos x और उसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ cos स्क्वायर x कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, यहाँ dx कर देता हूँ। तो I1 आपके पास क्या आ गया जरा देखिए, I1 इज इक्वल टू, जब π/2 पुट करेंगे तो cos 0 कर देगा और 0 पुट करेंगे तो sin 0 कर देगा, तो ये पूरा पार्ट तो 0 हो गया, 0 - 0, ऐसी कहानी खत्म। ये हमारे पास √2 आ गया, और ये आ गई आपके पास sin x रेज टू द पावर √2 - 1, और यहाँ पे cos स्क्वायर x को लिख दिया हमने 1 - sin स्क्वायर x। लिमिट आपकी वही 0 to π/2, लिमिट लिखना नहीं भूलेंगे, 0 to π/2। देखो ये I1 प्लस I1 इज इक्वल टू √2। अब ध्यान से देखते चलो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0 to π/2 साइन रेज टू द पावर √2 - 1 dx, तो इसको हमने I2 लिख लिया। और दूसरे वाला पार्ट क्या होगा, दैट इज √2 साइन एक्स रेज टू द पावर √2 - 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो √2 + 1 वो हमारा I1 हो गया। इस साइड हम लेके आ गए 1 + √2 I1 इज इक्वल टू √2 I2। हमें क्या चाहिए था बच्चे, I1 अपॉन I2, तो I1 अपॉन I2 क्या हो गया, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2 + 1। इस तरह से आगे इसको रेशनलाइज करना है, कुछ करना है वो करके आप निकाल सकते हो। कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे टाइप के केस में, जैसे दिया होगा कि f of pi is equal to 2 and 0 to pi fx plus f double dash x into sin x dx, that is equal to 5. Then find f0, f0 की वैल्यू क्या होगी। Then find f0, f0 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तो यही है एक, और यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ उसका सेकंड डेरिवेटिव है। तो थोड़ी सी बात याद आती कि ऐसी कोई सिचुएशन थोड़ी इससे मिलती जुलती आई थी, क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू fx प्लस f डैश x वाली। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि fx और s वाले को आप एक साथ रखो और सेकंड वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो, बाद में उसको आप
डिफरेंशिएट करते रहोगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया I 0 to पाई, इसको ऐसे लिख लिया fx into sin x dx and plus 0 to पाई f double dash x sin x dx। वैल्यू इसकी पता है 5 पे, बाद में पुट कर देंगे हम। अब इस वाले पार्ट में हम लगाते हैं, हमें नहीं पता इस fx के बारे में, और f डैश x या डबल डैश x चाहिए, तो हमें इसको क्या रखना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन ही रखना चाहिए, इसको सेकंड फंक्शन रखना चाहिए। तो पहला हुआ fx इंटीग्रेशन ऑफ sin x दैट इज माइनस cos x, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ cos x लिख लेते हैं, लिमिट 0 to पाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज f डैश x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, ये लिमिट मैंने यहाँ फिर से पुट कर दी 0 to पाई एंड प्लस 0 to पाई f डबल डैश x sin x। यहाँ जब पाई पुट करें तो क्या आएगा जरा बताइए, ये माइनस आ जाएगा, f ऑफ पाई cos पाई -1, तो ये माइनस हो गया, और 0 तो माइनस f ऑफ 0, माइनस f ऑफ 0, होल्ड करना है जरा बेटा। हाँ, तो ये हमारा पहले पाई पुट किया, पाई पे इसकी वैल्यू जो है वो -1, तो cos पाई -1 और f माइनस एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 cos 0 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस, फिर से इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन f dash x इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू sin x, लिमिट 0 to पाई फिर हमारा माइनस होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं f डैश x, तो ये 0 to पाई f डबल डैश x cos x का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास sin x dx, और ये हमारे पास जो है प्लस 0 to पाई f डबल डैश x sin x। चलिए यहाँ से ट्राई कीजिए, क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है f of 0, f0 क्या आ रहा है? 3 बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे पुट कर लेना है और ये निकाल लेना है, f ऑफ 0 जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट आपके पास 5 गिवन है और ये वाली चीज गिवन है, तो ये हो जाएगा हमारा। एक आध क्वेश्चन और ऐसा ही करा देता हूँ मैं, तो कल जो है वो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, और कल तक जो है वो एनसीईआरटी का सारा वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, दोनों एक्सरसाइज। यहाँ लिखा हुआ है कि f gx is the inverse of fx and fx has domain x belongs to a to b, where f of a is equal to c
and f of b is equal to d, then find a to b fx dx and plus c to d gy dy. इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है. ट्राई करो इस क्वेश्चन को. निखिल, यस सर. ये बता बेटा एफ ऑफ ए अगर सी है तो जी ऑफ सी क्या होगा? ए. ठीक है ना, ये चीज पकड़ में आ रही है ना. और एफ ऑफ डी क्या होगा? एफ ऑफ डी. सॉरी, जी ऑफ डी. बी. ठीक, चलिए ट्राई कीजिएगा. म्यूट कर लो, ट्राई करो.
कहीं कुछ मतलब ये देखिए क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये तो हमने ऐसे ही ले लिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। सेकेंड वाला पार्ट है आपका सी टू डी जी ऑफ वाई डी वाई। जरा इसको ऐसे देखते हैं, हमने वाई को एफ एक्स लिख दिया, तो डी वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। कोई दिक्कत, इनवर्स है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है, और एफ इनवर्स वाई या एफ इनवर्स एक्स को आप उसका इनवर्स है तो जी वाई लिख सकते हो। अब यहाँ अगर डिफरेंशिएट करें हम तो डी वाई की वैल्यू क्या आएगी, डी वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स। और लिमिट देखें कि व्हेन y इज इक्वल टू c, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये a आ जाएगा, वो तो पता ही है आपको। एंड व्हेन y इज इक्वल टू d, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, दैट इज b। तो इसको तो एज इट इज हमने रहने दिया, दैट इज a टू b एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख रहा हूँ, जरा देखना, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b g ऑफ y हमारा x था, तो ये x आ गया, और dy की वैल्यू f डैश x dx होगी। अब पहले वाले पार्ट में हमने बाई पार्ट्स लगाए, तो फर्स्ट फंक्शन fx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x लिमिट a टू b माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन that is f dash x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन that is x dx, और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास a टू b x f dash x dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या है हमारा, d है, तो ये आ गया बी डी, और माइनस a इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो कल तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, और एक थोड़े से क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन वाला एक असाइनमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो कॉन्सेप्ट अभी तक आपने किए हैं बाई पार्ट्स और रूटिंग मीटिंग वाले, उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लो। एनसीईआरटी वाले तो बहुत आसान है, उसमें कुछ है ही नहीं, फटाफट हो जाएगा। एक बार नज़र भी मार लोगे, ऐसा लगे कि ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वही कर लेना, बाकी जो असाइनमेंट भेज रहा हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन कर लेना। कल फिर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, पीटीएम है आपकी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर रहें, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी आपकी। ठीक है, पीटीएम कैसे होगी, ऑनलाइन पीटीएम होगी, ऑनलाइन होगी पीटीएम? हाँ पीटीएम में रहोगे ना, पेरेंट्स के साथ रहोगे, मतलब ऑनलाइन होगी ना? हाँ ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कहाँ, अभी ऑफलाइन तो एक दूसरे को हम लोग देख ही नहीं पा रहे। ऑनलाइन ही होगी, टाइमिंग आपके उस पर ग्रुप पे डला हुआ है, टाइमिंग एक बार देख लेना और आ जाना, क्योंकि मेरी क्लास है जस्ट अभी 2-3 मिनट बाद। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम।